सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। एज यू ऑल भी हम अभी क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को, तो उसके लिए हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक्शन ए और बी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो कि लगभग हमारा 20 मार्क्स का कवर हो चुका है। तो आज हम सेक्शन सी के साथ यहाँ पे हैं। पहले हम ये जो 5 क्वेश्चन है सेक्शन सी के वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आता है, तो टोटल हमारा जो सेक्शन 3 है वो 30 मार्क्स का होता है। तो आज हम यहाँ पे हमारे 30 मार्क्स को कवर करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्याङ्कों के वर्गों का योग। तो हम मानते हैं कि माना जो दो शून्याङ्क हैं, माना बहुपद के जो शून्याङ्क है वो है अल्फा और बीटा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा और बीटा के वर्गों का योग, यानी सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, अल्फा का स्क्वायर करेंगे, फिर बीटा का स्क्वायर करेंगे, ये हो गए इनके वर्ग, फिर उनका योग यानी कि यहाँ प्लस करेंगे। ओके, ये हमें जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको। इज इट क्लियर? अब हमें ये दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है इस के की वैल्यू। एक हमारे पास रिलेशन होता है कि माइनस बी अपॉन ए, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्याङ्कों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्याङ्कों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 1 इस बहुपद में, और जो बी की वैल्यू होगी वो होगी -8, और सी की वैल्यू होगी वो होगी के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -8 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 8, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी के अपॉन 1 विच इज इक्वल टू के। तो ये दो वैल्यूज और एक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन से गिवन है। अब हम आगे देखिए, एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन में प्लस 2 अल्फा बीटा करते हैं। यहाँ पर हमने ऐड किया, तो यहाँ पे भी हमें 2 अल्फा बीटा को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी की तरह ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो एज इट इज रहेगी 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ से पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है के। ओके, तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64 इज इक्वल टू 40 प्लस 2 के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 64 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 24, और बेसिकली हमारे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 अपॉन 2 यानी कि 12। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा एक क्वेश्चन क्लियर होता है, यानी कि 3 मार्क्स हमारे इस बेस पे क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि एक पी क्यू आर एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब कोई भी एक पेयर ऑफ जो लाइंस हैं, जो साइड्स है वो पैरेलल होगी, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। यानी इस डायग्राम में हमारे पास क्या है कि पी क्यू जो है ये पैरेलल है आर एस के, और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि पी ओ अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ अपॉन एस आर। तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में, देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो एंगल पी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये z की आकृति बन रही है, z शेप बन रही है, तो ये हो गया एकांतर कोण, और समांतर रेखाओं के भी जो एकांतर कोण बनते हैं वो होते हैं समान, तो ये हो गया एकांतर कोण। इसी तरह एंगल O जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल O जो है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद जो तीसरा एंगल है वो है एंगल
Q इज इक्वल टू एंगल S, सेम रीजन एकांतर कोण, इस बार इस तरह से एकांतर कोण बन रहा है। तो यहां पर ए नियम, तो ए नियम से त्रिभुज PQR, POQ और त्रिभुज SOR जो है वो समरूप हो गए। ओके, तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। तो हमने यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर सिद्ध कर दिया है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो इस हिसाब से इन दोनों त्रिभुज की, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होगा। अतः PO अपॉन QO इज इक्वल टू RO अपॉन SO, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दिए गए चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोणों का मान लिखिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो दोनों अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण जो होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। तो हम लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 और 2y प्लस y इज इक्वल टू 180। दोनों का रीजन सेम है तो हम दोनों का रीजन एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण इनका जो योग होता है वो 180 होता है, या हम कहें कि वो सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण होते हैं। तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। 5x इज इक्वल टू 180 अपॉन 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 36 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से लेंगे और इस इक्वेशन से हम निकालेंगे y की वैल्यू। y इज इक्वल टू 180 और y की वैल्यू वो आ जाएगी 180 अपॉन 3, 60 डिग्री। अब x की वैल्यू हमारे पास है 36 और y की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। तो जो हमारे एंगल्स थे, पहला एंगल था 2x यानी कि 2 इंटू 36 यानी कि 72 डिग्री। दूसरा एंगल था 3x यानी कि 3 इंटू 36, तो वो हमारे पास हो जाएगा 108 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल था हमारे पास वो था y, तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू 60 है तो हो जाएगा 60 डिग्री। और नेक्स्ट जो एंगल है लास्ट वो है 2y यानी कि 2 इंटू y इट मीन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। लास्ट में आप इन चारों को जब जोड़ के रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 360 आएगी। इससे प्रूव होता है कि जो एंगल्स हैं चारों एक चतुर्भुज के ही एंगल्स हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक समान आधार BC, एक हमें समान आधार दिया हुआ है BC, उस पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर एक पहले समान आधार BC बनाते हैं। ये हो गया हमारा समान आधार। ओके, यानी ये आधार जो होगा वो तीनों ट्रायंगल्स में होगा। इस पे 3 ट्रायंगल है PBC जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ये तो हो गया PBC। उसके बाद एक जो ट्रायंगल होगा QBC, तो हम ये ले लेते हैं QBC। और एक जो ट्रायंगल है वो है RBC, तो एक एंगल हम ले लेते हैं RBC। हमें ये सिद्ध करना है कि P, Q और R संरेखीय हैं, यानी कि P, Q और R ये संरेखीय है, यानी कि ये एक ही लाइन पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रमेय होती है कि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से अगर कोई तीसरा बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब जो उनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो वो उस बिंदु के मध्य बिंदु से होने वाले बिंदु पद पर जाता है। तो हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जो इन ट्रायंगल BPC, या हम इसको PBC लिखते हैं, ट्रायंगल PBC में देखिए PB जो है वो PC के बराबर है। हम बोलेंगे PB जो है वो बराबर है PC के। तो इसका मतलब जो बिंदु P है वो B और C से समदूरस्थ है। तो इट मींस ये जो बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु होगा, लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि ये यहाँ पर मान लिया D पे मिलेगा, तो D होगा वो B और C का मध्य बिंदु है। तो ये माना कि ये अतः बिंदु जो D है BC का मध्य बिंदु है, ये हमने प्रमेय से लिखा है। ओके, इसी प्रकार त्रिभुज
QBC और त्रिभुज RBC में। ठीक है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, तो इसका मतलब जो बिंदु Q है वो BC के जो B और C से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे, तो ये Q बिंदु भी इस B से होकर जाएगा, यानी कि B जो था वो B और C का मध्य बिंदु है, मींस ये जो Q जो है वो भी इस B से जाएगा, और उसी तरह R जो है वो भी B से जाएगा। तो जब P Q R तीनों का जो बिंदु पथ है वो समान है, जो कि है D, इट मींस जो P Q और जो R बिंदु है वो समरेखी है। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो क्लियर हुआ। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हमारा एपी से। एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो उस बिंदु के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 15 पदों का योगफल, इट मीन्स S15 हमें फाइंड आउट करना है। और हमें दिया हुआ क्या है, जिसका पांचवा पद, यानी कि हमें गिवन क्या है, पांचवा पद यानी कि A5 जो कि हमें दिया हुआ है 26 और A9 हमें दिया हुआ है 46। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो दूसरा जो फॉर्मूला होगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज लेंगे और A5 और A9 की वैल्यू निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो A5 और A9 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A5 की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के हिसाब से, जो कि एक्चुअल में हमें दे रखी है 26। अब हम बात करते हैं कि n की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 5, क्योंकि हम a फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम पुट करेंगे 5, और इसके हिसाब से ये जो इक्वेशन है हमारी हो जाएगी a प्लस 4d इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद a9 से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे जो वैल्यू है a प्लस 8d इज इक्वल टू 42 आ जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 से। आप 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस कर लीजिए, तो मैं करता हूँ इस समीकरण 2 में से माइनस करता हूँ 1 को, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 42 माइनस हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 26, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4d विच इज इक्वल टू 6 और 1 16। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16/4 मीन्स 4, यानी कि हो गई हमारी d की वैल्यू। d की जो वैल्यू है वो हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखें, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं a प्लस 4, d की वैल्यू थी 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 26, तो a की जो वैल्यू है 16 a प्लस 16 इज इक्वल टू 26, और a की जो वैल्यू हो जाएगी 26 माइनस 16 a इज इक्वल टू 10। अब a की वैल्यू हमारे पास है और b की वैल्यू हमारे पास है, तो हम अब जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं Sn वाला। हमें निकालना था S15, तो S15 का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है A15 का फॉर्मूला, S15 का फॉर्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें 15 दे रखी है, तो हम क्या करते हैं a की जो हमारी वैल्यू थी वो आई थी 10 और जो b की जो हमारी वैल्यू है 4, तो S15 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 15/2 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो इसको जो आगे सॉल्व करेंगे 15/2 इंटू 20 प्लस 40, 15 में से बन गया 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ओके, तो 15 इंटू 2 इंटू
ये हो जाएगा आपके पास 76। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2 और 38, तो 15 × 38 इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया कि S15 जो है वो हमारा होगा 470। इसी के साथ ये 5th नंबर के क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। इज इट क्लियर?